जाने कातिल। रात के करीब 12 बज रहे थे। विकास, निधि, सोम्या और तरुण चारों रुकने के लिए किसी गेस्ट हाउस की तलाश में थे। दरअसल वे छुट्टियां मनाकर ऊटी से वापस आ रहे थे। वो शहर से काफी दूर आ चुके थे, इसीलिए उन्हें रात में कहीं रुकना था। उनके चारों ओर जंगल ही जंगल था। अचानक से उन्हें एक बड़ा लेकिन खंडर जैसा घर दिखाई देता है। निधि, वो देखो सामने एक घर है, क्यों ना हम वहां जाकर पता करें रुकने के लिए। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से बंद होगा, और अगर वहाँ कोई भूत प्रेत हुए तो। ऐसा कुछ नहीं होता है निधि, तुम भी ना किस जमाने की बात करती हो। और वैसे भी हमारे पास रात रुकने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कहकर वो लोग उसी टूटे हुए घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा था। अरे बाबा, हमें रात को रुकना है, क्या हमें जगह मिल जाएगी? चौकीदार का चेहरा काफी डरावना लग रहा था। उस चौकीदार ने विकास और उसके दोस्तों को घूर कर देखा और सिर्फ हाँ में सर हिलाया, फिर अंदर चला गया। विकास, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। देखो ना, वो चौकीदार भी कितना डरावना लग रहा था, और तुमने देखा उसने बात भी नहीं की। मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से, हम कहीं और रुक जाएंगे। ओहो निधि, तुम भी ना, अरे उसे बात करना नहीं आता होगा, और वैसे भी इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? थोड़ी देर बाद वो चौकीदार एक कमरे की चाबी लेकर बाहर आया और चाबी देते हुए बोला, ये लो साहब, ऊपर वाले रूम की चाबी। साहब, एक बात पूछूं आपसे, क्या आप भूत प्रेत में यकीन करते हो? नहीं, मैं तो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। और ये तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का साया है। बकवास। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, सुबह मिलूंगा। फिर भी मेरा आपको सुझाव है कि आप रात में बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर चौकीदार वहां से चला गया। अब विकास और उसके दोस्त अंदर आए, फिर वो ऊपर की ओर बढ़े। अचानक से पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कांच की एक टूटी हुई प्लेट पड़ी थी। विकास, अभी तो यहाँ कोई प्लेट नहीं थी। ये प्लेट किसने तोड़ी? इस बार विकास और बाकी लोगों को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन बात को टालते हुए विकास ने कहा, अरे कोई बिल्ली होगी, तुम ध्यान मत दो। और फिर वो लोग रूम के अंदर चले गए। रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई पहले से ही रहता है। इतना साफ रूम, हर चीज सलीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो रूम में कोई है। वो चारों बहुत थके हुए थे, इसीलिए वो अपने अपने बिस्तर पर गए और सो गए। रात को सोम्या को प्यास लगी, इसीलिए वो बिस्तर से उठी और पानी का जग उठाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने जग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वो जग हवा में तैरने लगा। सोम्या डर गई। कौन है यहाँ? सोम्या के इतना कहते ही एक भयानक शक्ल वाली लड़की सामने जग लेकर खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ हो। सोम्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, आ, आ, आ! सोम्या की आवाज सुनकर सभी लोग उठ गए। क्या हो गया सोम्या, तुम क्यों चिल्ला रही हो? वो तरुण, मैंने अभी अभी यहाँ किसी को देखा है। लेकिन सोम्या, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे नहीं पता विकी, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। यार विकास, मुझे तो सोम्या की बात सच लग रही है। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है तरुण, अभी तो सो जाते हैं, सुबह होने में अभी 2-3 घंटे बाकी हैं। इतना कहकर वो लोग अपनी जगह पर जाकर वापस सो गए। अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को कौन हो सकता है भला? मैं देखता हूँ। विकास प्लीज दरवाजा मत खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चौकीदार ने भी तो कहा था कि रात के वक्त बाहर मत आना। ओहो निधि, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ,
दरवाजा तो खोलकर देखना ही पड़ेगा ना कि दरवाजे पर कौन है। इतना कहकर विकास ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही विकास के होश उड़ गए। उसके सामने वही जले चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? विकास की आवाज सुनकर निधि उसके पास आई। विकास, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। निधि, ये देखो, यहाँ लड़की। कौन सी लड़की विकास? यहाँ कोई नहीं है। अब विकास को भी अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसके चेहरे पर पसीने छूट रहे थे, लेकिन क्योंकि बाकी सभी पहले से ही डरे हुए थे, इसीलिए विकास ने कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपनी जगह पर लेट गया। अचानक से उनके कमरे की लाइट चली गई। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? ये कहकर निधि ने अपने मोबाइल का टॉर्च चलाया तो वो चारों देखकर चौंक गए। उनके सामने वही जले चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और शरीर पर जगह जगह जले के निशान भी थे। कौन हो तुम? मैं वैशाली। मेरे पति को मदद की जरूरत है। उसने मेरे पति को छत पर बंद कर रखा है। आप लोग प्लीज उसे बचा लीजिए। बांध कर रखा है आपके पति को? और क्यों? बस वो लड़की गायब हो गई। सभी दोस्तों के होश उड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो सबको दिखाई दे रही है, और आखिर क्यों। हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद सच में किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। नहीं विकास, हमें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें चौकीदार की बात याद नहीं है क्या? ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बस अभी देख कर आया। निधि ने विकास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विकास नहीं रुका। यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। विकास और तरुण छत की तरफ गए। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए थे। निधि और सोनिया बहुत डरे हुए थे। निधि, काफी देर हो चुकी है, वो लोग अब तक वापस नहीं आए। सुबह भी होने वाली है। चल, हम चलकर देखते हैं उन्हें कि क्या हुआ है। ठीक है सोनिया। डरते डरते वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचे तो देखा कि विकास और तरुण दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। सोनिया और निधि ने देखा कि उन दोनों के चेहरे पर भी जले के निशान थे। विकास, तरुण, क्या हुआ है तुम दोनों को? और इतनी देर से नीचे क्यों नहीं आए तुम दोनों? और ये तुम्हारे चेहरे पर जले के निशान कैसे? कमरे के अंदर आओ सोम्या, हम दोनों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। सोम्या आगे बढ़ी, तभी निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सोम्या, रुक जाओ। ये हमें कमरे के अंदर क्यों बुला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तरुण और विकास हैं ही नहीं? हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो सोम्या। जैसे ही वो नीचे आने के लिए पीछे मुड़ी तो तरुण और विकास जोर जोर से चिल्लाने लगे। चले जाओ तुम दोनों और यहाँ मत आना। चले जाओ तुम दोनों और यहाँ मत आना। निधि और सोम्या तेजी से नीचे उतरी तो देखा कि वो लड़की उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। कौन हो तुम? और विकास और तरुण कहाँ हैं? वो दोनों मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी। क्या तुमने उन्हें मार दिया? मगर क्यों? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? कुछ सालों पहले तुम्हारी ही तरह कुछ लोग आए थे यहाँ। हमने उन्हें इस घर में रुकने की जगह दी थी। उन्होंने मेरे पति को ऊपर वाले कमरे में कैद कर दिया और मेरे साथ कुकर्म किया और फिर मुझे जलाकर मार दिया। तब से मेरी और मेरे पति की आत्मा यहाँ भटक रही है और हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उस रूम में किसी को नहीं मार सकते क्योंकि वहां पूजा होती थी, लेकिन अब तुम दोनों उस रूम से बाहर हो। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। निधि समझ चुकी थी कि किसी भी तरह उसे उस रूम के अंदर चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं तरुण और विक्की से मिलना चाहती हूँ।
ठीक है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, सोनिया का हाथ पकड़ा और निधि रूम के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। चुड़ैल काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम दोनों नहीं भाग सकती। निधि और सोमिया काफी डरे हुए थे। वो दोनों चुपचाप बिस्तर में बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, निधि ने पुलिस को फोन कर दिया और फिर पुलिस आ गई। निधि और सोमिया ने पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस ने जब ऊपर जाकर देखा तो विकास और तरुण की लाश ऊपर वाले कमरे में पड़ी हुई मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें जलाकर मार दिया है। पुलिस ने निधि और सोमिया से काफी पूछताछ की, फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज को देखकर पुलिस के साथ साथ निधि और सोमिया के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस पूरे फुटेज में कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन सारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, यही है वो लड़की जिसे कल रात हम सब ने देखा था। लड़की सच कह रही थी, वो और उसका पति 1 साल पहले मर चुके हैं। पुलिस ने निधि को कुछ तस्वीरें दिखाई। अब निधि और सोमिया के सामने सारी बातें साफ थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।